दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जो भी आप चाहते हैं आपका मन उल्टा क्यों करता है? आप जब भी फैसला करते हैं कि आप किसी बुरी आदत को छोड़ देंगे तो आपका मन आपको बार बार उस आदत की ओर खींच लेता है। उदाहरण के लिए, कुछ लोग सिगरेट पीने की आदत डाल लेते हैं। आप तय करते हैं कि आज से सिगरेट पीना बंद कर दोगे, लेकिन फिर आपका मन आपको बार बार सिगरेट की ओर खींच लेता है। आप यह सोचते हैं कि आज नहीं, कल से पक्का बंद कर दूंगा, लेकिन फिर भी मन आपको उस आदत की ओर ले जाता है। इस तरह की समस्याएं सिगरेट के सिवाय भी होती हैं और हम उन्हें छोड़ने का संकल्प करते हैं, लेकिन हमारा मन हमें उन आदतों के प्रति आलसी बना देता है। लेकिन अगर हम अपने मन को समझने का प्रयास करें तो हम अपने मन की चाल को समझ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। आप अपने मन की चाल को पकड़ सकते हैं और उसे बदल सकते हैं। एक बार जब आप अपने मन को समझ लेते हैं तो आप अपनी आदतों के बदलाव का सामर्थ्य प्राप्त करते हैं। आप चाहें तो किसी बुरी आदत को अच्छी आदत में बदल सकते हैं, जैसे कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना, या किसी काम को लेकर आलस्य नहीं कर सकते। आलस्य हमारे मन के कारण होता है, लेकिन हम अपने मन की इस चाल को समझने और सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। इसके कारण हम हमेशा उस आदत के गुलाम रहते हैं और उसे बदलने में असमर्थ रहते हैं, जिससे हमें बाद में पछतावा होता है। हम खुद को दोष देते हैं और खुद को परेशान करते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प नहीं होता। आज मैं आपको एक कहानी से यह समझाने वाला हूं कि हम अपने आलस्य में कैसे फंस जाते हैं और हमारे मन को इसकी जटिलता को समझने में कठिनाई होती है। हम इसे क्यों नहीं समझते और हम अपने मन के इस जाल में क्यों बरबस रहते हैं बिना कोई प्रयास किए। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक गुरु अपने गुरुकुल में शिक्षा देते थे। वहां कई छात्र भी थे, लेकिन एक छात्र ऐसा था जो बस बातें करता था। गुरु की सुनने की बजाय अपनी बातों पर ध्यान केंद्रित करता था। वह हमेशा मस्त रहता था और अपनी बातों में अधिक रुचि रखता था, जिससे वह अपने दोस्तों को आकर्षित करता था। एक दिन गुरु अपने छात्रों को ज्ञान के महत्व पर बात कर रहे थे कि ध्यान क्यों जरूरी है और ज्ञान का महत्व क्या होता है। छात्र उस दिन भी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अपनी बातों में बिना रुके कहता गया कि हमें क्यों ध्यान करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, आप हमें बताएं। गुरु ने उसे समझाने की कोशिश की कि ध्यान क्यों और कैसे करना चाहिए, लेकिन छात्र ने इसे बार बार अपनी बात में उलझा दिया और उसे समझने की बजाय अपनी बातों में ही लिपटा रहा। इससे हमें यह सीखने को मिलता है कि कभी कभी हम अपनी बातों में इतने मस्त रह जाते हैं कि हम असली ज्ञान की ओर ध्यान नहीं देते। आपको अपने मन का ख्याल रखना होगा। यह देखने के लिए कि आपके मन में कैसे विचार आ रहे हैं और कैसे जा रहे हैं, आपको निरंतर अपने मन की जांच करते रहनी होगी। गुरुजी को उनकी बात पूरी करने से पहले ही एक छात्र ने कहा, गुरुजी, क्षमा करें, लेकिन मैं बहुत समय से पढ़ाई कर रहा हूं। मैं ध्यान करने का प्रयास कर रहा हूं, पर मैं उसमें कामयाब नहीं हो रहा हूं। मैं अपने मन की जांच करने की कोशिश कर रहा हूं, मेरी बिछड़े आते हुए सोचों को समझने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मेरे मन की ये आदतें बदल नहीं रही हैं। इसके बावजूद मैं हर रात सोते समय सोचता हूं कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मैं उठकर ध्यान करूंगा, पर हमेशा देर से उठता हूं। मैं सोचता रहता हूं कि जब मैं सुबह उठूंगा तो मैं ध्यान करूंगा, अपने मन के विचारों को ध्यान पूर्वक देखूंगा, समझूंगा और उन्हें बदलने का प्रयास करूंगा, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। मैंने अपने दोस्तों से भी इस विषय में बात की है, पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं है। और मैंने यह भी देखा है कि इस आश्रम में सब एक साथ नहीं बात करते, सभी एकांत में रहते हैं, चुपचाप रहते हैं। ऐसे में हम एक दूसरे के विचार कैसे समझेंगे? हमें यह कैसे पता चलेगा कि हमारा मन क्या चाहता है? जब हम एक दूसरे से बात नहीं करेंगे तो हम एक दूसरे के विचार नहीं जान पाएंगे। इससे हम अपने मन की बातों को कैसे समझेंगे और कैसे समझ पाएंगे? इसलिए गुरुवर, मेरी आपसे विनती है कि मेरे सभी साथी शिष्यों को कहिए कि वे लोग इस विषय पर चर्चा किया करें, एक दूसरे से बातें करें। कम से कम इतना तो अवश्य करें कि वे अपने मन में कैसे विचार आते हैं, और जब आप ध्यान करते हैं तो उस वक्त आप कैसे महसूस करते हैं, और ध्यान के बाद आपके अंदर क्या बदलाव आता है। इस पर गुरु ने अपने शिष्य से कहते हैं, आखिर तुम दूसरों के मन की बात जानकर क्या करोगे? उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना है, और उसके लिए तुम दूसरे के मन के विचार क्यों जानना चाहते हो? दूसरों के मन में कई प्रकार के विचार आते होंगे, उससे तुम्हारे मन का क्या लेना देना? इससे तुम्हें क्या लाभ होगा? क्या तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो? इस पर शिष्य शांत हो गया और मन ही मन यह सोचने लगा कि आखिर गुरुवर भी तो ठीक ही कह रहे हैं। अगर मुझे मेरे मन का निरीक्षण करना है तो मुझे अपने मन को देखना होगा, अपने मन को समझना होगा।
आखिर मैं दूसरों के मन की बात जानकर क्या करूंगा? और यदि मान लूं कि मैंने अपने मन की बात दूसरों को बता भी दी, तो भी से मेरा क्या लाभ? मैं से अपने मन की बातों को तो नहीं समझ पाऊंगा और न ही उन्हें बदल पाऊंगा। शिष्य अपने ही प्रश्न में पूरी तरह से उलझ चुका था। उसके पास अपने गुरु के इस प्रश्न का कोई उत्तर न था, लेकिन फिर भी वह शिष्य अपने आप को सर्वश्रेष्ठ साबित करना चाहता था। इसलिए वह अपने गुरु से कहता है, गुरुवर, यदि हमें दूसरों के मन की बात पता चल जाए, यदि हमें यह पता चल जाए कि वह किस तरह से ध्यान करते हैं, किस तरह से अपने मन का निरीक्षण करते हैं, तो किस तरह से जान पाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है और वह किस तरह से अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाते हैं। इससे मुझे और बाकी सभी शिष्यों को बहुत मदद मिलेगी। जब भी हम ध्यान करने बैठेंगे तो हम भी उसी प्रकार ध्यान कर पाएंगे, मन का निरीक्षण कर पाएंगे और मन के सभी विचारों पर लगाम लगा पाएंगे। इससे न केवल मेरा बल्कि यहां पर उपस्थित सभी शिष्यों का बहुत फायदा होगा। इस पर गुरु मुस्कुराने लगे और अपने शिष्य से कहते हैं, चलो ठीक है, मैंने मान लिया कि यहां पर उपस्थित सभी शिष्यों में से एक शिष्य ऐसा है जो गहरे ध्यान में उतर सकता है। उसे ध्यान करना आता है, वह अपने मन का निरीक्षण करना भी जानता है, वह यह भी जानता है कि उसके मन में किस प्रकार के विचार उत्पन्न हो रहे हैं और वह किस प्रकार अपने मन को काबू में कर सकता है, किस प्रकार वह अपने मन के सभी विचारों पर लगाम लगा सकता है। और मान लो कि उसने तुम्हें यह सब बता भी दिया, तो तुम यह सब जानकर क्या गहरे ध्यान में उतर पाओगे? यदि तुम ऐसा सोचते हो तो तुम सबसे बड़े मूर्ख हो, क्योंकि यदि तुम इस प्रकार की प्रक्रिया करोगे तो तुम अपने ही मन के बनाए हुए जाल में बुरी तरह से फंस जाओगे और फिर वहां से निकलना तुम्हारे लिए नामुमकिन हो जाएगा। यदि तुम्हें यह पता चल गया कि कोई शिष्य किस प्रकार ध्यान में उतरता है, तो तुम्हारा मन केवल उसी प्रक्रिया पर काम करेगा और तुम वर्तमान में होकर भी अपने मन की मनोदशा को समझ नहीं पाओगे, बल्कि तुम्हारा मन तो केवल उसी काम पर लगा रहेगा और देखते ही देखते तुम भी उस काम में सम्मिलित हो जाओगे। अब तुम मुझे यह बताओ कि ऐसी अवस्था में तुम अपने मन का निरीक्षण भला कैसे कर पाओगे? तुम्हें तो अपने मन का निरीक्षण करना था, लेकिन तुम तो खुद ही अपने मन के साथ उस काम में जुड़ चुके हो, उस काम में सम्मिलित हो चुके हो। अब ऐसे में तुम अपने मन का निरीक्षण कैसे करोगे? अपने मन के अंदर आने वाले विचारों का निरीक्षण कैसे कर पाओगे? आगे गुरुवर अपने शिष्य से कहते हैं, तुम अपने मन को तभी समझ सकते हो जब तुम अपने आप को अपने मन से अलग करके देख पाओगे। अपने मन की चालों को दूर खड़े होकर उस पर नजर रख दो, उसे समझने का प्रयास करो, तभी तुम अपने मन का सही तौर पर निरीक्षण कर पाओगे। फिर तुम्हारे मन के अंदर आने वाले विचार, चाहे किसी विषय की भी हो, चाहे किसी प्रकार के भी हो, तुम्हें उन्हें दूर खड़े होकर देखना होगा, समझना होगा, तभी तुम अपने मन पर काबू पा सकोगे। अन्यथा यदि तुम अपने मन के साथ जुड़ गए तो तुम अपने मन को कभी भी समझ नहीं पाओगे। तुम उसके साथ ही काम में जुट जाओ कि तुम उसके साथ सम्मिलित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम कोई कार्य करते हो तो तुम्हारा मन भी उस कार्य में जुड़ जाता है, ठीक उसी प्रकार तुम भी उसके साथ जुड़ जाओगे। इस प्रकार जब तुम अपने विचारों को समझने का प्रयास करते हो तो तुम अपने विचारों के साथ जुड़ जाते हो और अपने विचारों में ही खोकर बहते चले जाते हो। इस बात का अनुभव तो तुमने किया ही होगा। इस पर शिष्य तुरंत ही हमें सर हिलाते हुए कहता है, हे गुरुवर, आप सही कहते हैं। जब भी मैं ध्यान करने बैठता हूं, जब भी मैं यह सोचकर बैठता हूं कि मैं आज अपने मन का निरीक्षण करूंगा, अपने मन के अंदर आने वाले सभी विचारों को देखूंगा, तो मैं देखते ही देखते अपने उन विचारों में खो जाता हूं, उसमें बहता हुआ चला जाता हूं। और कुछ समय बाद जब मुझे यह ध्यान आता है कि मैं तो अपने मन के सभी विचारों का निरीक्षण करने बैठा था, तब मैं वापस एक बार यह कोशिश करता हूं कि मैं अपने मन के सभी विचारों का निरीक्षण कर पाऊं। लेकिन देखते ही देखते कुछ ही समय के बाद मैं एक बार फिर से अपने सभी विचारों में खो जाता हूं और इसी प्रकार फिर एक बार बहता हुआ कहीं और चला जाता हूं। तभी तो गुरुवर अपने सभी शिष्यों से कहते हैं, जिस प्रकार एक क्रोधित व्यक्ति अपने क्रोध का निरीक्षण नहीं कर पाता, अपने क्रोध को समझ नहीं पाता, अपने क्रोध को देख नहीं पाता और वह अपने उन विचारों के साथ झूठ जाता है, वह अपने गुस्से को ही अपना अस्तित्व मानने लगता है। और यही कारण है कि वह यह कभी नहीं देख पाता कि वह क्रोध आखिर उसके जीवन पर क्या प्रभाव डाल रहा है और उसका क्रोध उसके मन को किस प्रकार प्रभावित कर रहा है। और जब वह क्रोध से बाहर आएगा तब उसे अपनी बातों पर पछतावा होगा, अपने किए हुए पर पछतावा होगा, लेकिन फिर भी वह अपने मन की इस चाल को समझ नहीं पाएगा।
वह अपने मन की इस चालाकी को देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास ये कला है ही नहीं कि वह अपने आप को अपने क्रोध से अलग करके यह देख पाए, यह समझ पाए कि क्रोध उसके जीवन पर, उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव डाल रहा है। और इसी चीज के लिए तरह तरह के अभ्यास बने हुए हैं, ताकि तुम उसके निरंतर अभ्यास से अपने आप को अपने मन से अलग करके यह देख पा सको, यह समझ पा सको कि तुम्हारा मन तुम्हें किस तरह से अपने जाल में फंसा रहा है और तुम किस तरह से उसके बुने हुए जाल में फंसते चले जा रहे हो। इन अभ्यासों के निरंतर अभ्यास से तुम यह देख सकते हो कि तुम्हारे मन का असली स्वरूप क्या है। और जब तुम निरंतर अभ्यास से ये सारी चीजें देख पाते हो, समझ पाते हो, तब तुम्हें एहसास होता है कि असली वास्तविकता क्या है। और तब तो यह भी पता चलता है कि हमारे मन में जो आने वाले विचार हैं, ये तो आने जाने वाले हैं, लेकिन चेतना वह हमेशा इंसान के साथ ही रहती है और हमारी चेतना उसे हमेशा देख रही होती है और वह हमेशा जीवित रहती है। वह कभी नहीं मरती, वह नित्य है और हम उसे ही चेतना कहते हैं। चेतना कभी किसी चीज से बंधी नहीं हुई होती है। चेतना तुम्हारा होश है। दूसरी चीजों को उनके स्वरूप में देख पाने की कला तुम्हें तुम्हारी चेतना से ही मिलती है। जितनी प्रकार की तुम्हारी चेतना होगी, उतनी ही अच्छे तरीके से तुम सभी चीजों को खुद से अलग करके देख पाओगे, समझ पाओगे और उनका निरीक्षण करने में सक्षम हो पाओगे। इसलिए अपनी चेतना को मजबूत बनाओ, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का काम करो, ताकि तुम अपनी चेतना से किसी भी चीज का असली स्वरूप देख पा, समझ पा और उसका निरीक्षण कर पाओ। इस पर शिष्य कहता है, हे गुरुवर, आप बार बार चेतना के स्तर को ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तो हमें हमेशा होश में रहना होगा और हम अधिकांश समय तो होश में रह ही नहीं पाते। तो हमें हमेशा होश में रहने के लिए क्या करना होगा? इस पर गुरुवर कहते हैं, तो मैं अपनी चेतना के स्तर को ऊपर उठाने के लिए मौन रहना सीखना होगा। चुप होकर तुम अपने आप को, अपने मन को, अपने अंदर आने वाले सभी विचारों को देख सकते हो, समझ सकते हो, अपने सारे अनुभवों का अनुभव कर सकते हो। तब तुम्हें इस बात का भी पता चलता है कि तुम्हारे अनुभव आते हैं और तुम्हारे अनुभव चले जाते हैं। यह अनित्य है। वह हमेशा हमारे साथ नहीं रहते, लेकिन हमारा मन हमेशा उन्हीं अनुभवों को पकड़ कर रखता है। जैसे कि जब हमारे मन को कोई अच्छा अनुभव होता है या कोई खुशी मिलती है, तो हमारा मन बार बार उसी खुशी को पाने का प्रयास करता है, उसी अनुभव को पाना चाहता है और इसी कारणवश हमारी चेतना हमारे मन के अधीन हो जाती है, उसकी गुलाम बन जाती है। और कुछ ऐसा ही हाल एक सिगरेट पीने वाले का भी होता है, एक दारू पीने वाले का भी होता है और उन सभी का भी होता है जो किसी न किसी बुरी आदत का शिकार है। उन सभी की चेतना उनके मन की गुलाम है और इसी कारणवश वह अपनी इस आदत से छुटकारा नहीं पा पाते। किंतु यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन की इस गुलामी से आजादी दिलाना चाहते हो, तो तुम्हें मौन रहना सीखना होगा, तुम्हें चुप रहना सीखना होगा। जब हम मौन रहते हैं तो हमारे मन में विचारों की संख्या कम होने लगती है। हम दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुन पाते हैं, समझ पाते हैं और उन पर विचार भी कर पाते हैं। कौन सी बात सही है और कौन सी बात गलत। जिस प्रकार तुम बार बार मेरी बातों को काटकर अपनी बातें कहने का प्रयास कर रहे हो, यह अच्छी बात नहीं है। यदि तुम अपनी चेतना को अपने मन के इस जाल से निकालना चाहते हो, उसे अगले स्तर तक ले जाना चाहते हो, तो तुम्हें अपने मन को खाली करना सीखना होगा। जब तुम अपने मन को खाली करोगे, तब तुम्हें अपनी चेतना का असली स्वरूप दिखाई देगा और तब तुम अपनी चेतना की शक्ति को पहचान पाओगे। और तभी तुम्हें इस बात का भी एहसास हो जाएगा कि तुम किस प्रकार से अपनी चेतना को अगले स्तर तक ले जा सकते हो और किस प्रकार से हम हमेशा चैतन्य रह सकते हैं, क्योंकि चैतन्य ही हमारा असली स्वरूप है। लेकिन हम आजकल के इस जीवन में उसे भूल चुके हैं। हम अपने मन के अधीन हो चुके हैं और अपनी चेतना को अपने मन के हवाले कर चुके हैं। इसलिए तुम्हें चुप रहना सीखना होगा, शांत रहना सीखना होगा, अपनी चेतना को अपने मन से छुटकारा दिलाना होगा और यह तुम चुप रहकर ही कर सकते हो। अपने मन के विचारों को देखना शुरू करो और उसके अनुभव को महसूस करना शुरू करो। जब तुम अपने मन के साक्षी हो जाते हो, तो तुम अपने मन के दृष्टा हो जाते हो, उसे देखने वाले हो जाते हो। तब तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं और किस प्रकार के विचार जा रहे हैं। तुम यह भी देख पाते हो कि जब हमारे मन में एक विचार आता है, तो दूसरा विचार चला जाता है और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है। इस प्रकार जिस तरह सड़क पर भीड़ चल रही होती है, जहां एक आदमी जाता है तो दूसरा आता है और जब दूसरा जाता है तो तीसरा आता है और यह प्रक्रिया इसी प्रकार अनंत देर तक यूं ही चलती रहती है। ठीक इसी प्रकार हमारे मन की भूमि पर भी इसी प्रकार विचार आते और जाते रहते हैं।
लेकिन धीरे धीरे हम उनसे जुड़े नहीं हैं, क्योंकि हम अपने मन के दृष्टा बने हुए हैं। हम अपने मन के साक्षी बने हुए हैं। हम तो केवल यह देख रहे हैं कि कौन सा विचार आ रहा है और कौन सा विचार जा रहा है, और देखते देखते धीरे धीरे हमारे मन के सभी विचार खत्म होने लगते हैं और हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है। हमारे मन की भूमि पूरी तरह से साफ और स्वच्छ हो जाती है। तब उस वक्त हमें पहली बार यह एहसास होता है कि चैतन्य होना कैसा लगता है। चैतन्य की शक्ति को हम पहचान पाते हैं। तब हम पहली बार चैतन्य का असली स्वरूप देख पाते हैं, और उसके लिए बस हमें मन की उस भूमि से कुछ खरपतवार को हटाना है। उसके लिए हमें कोई बहुत मेहनत नहीं करनी है, बस हमें अपने विचारों को देखते रहना है। किस प्रकार एक विचार आ रहा है तो दूसरा विचार जा रहा है। बस इसी प्रक्रिया को हमें लगातार देखते रहना है, उसका निरंतर अभ्यास करते रहना है, अपने मन का दृष्टा बने रहना है, और देखते ही देखते सारे विचार एक एक करके विलीन होते चले जाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें चुप रहकर अभ्यास करना बहुत आवश्यक है। चुप रहकर तुम्हें अपने विचारों का आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने मन की भावनाओं को समझना होगा। तुम्हें देखना होगा कि जब तुम्हें क्रोध आता है तब तुम कैसा महसूस करते हो। तुम्हें खुशी होती है या फिर दुख या फिर किसी से घृणा होती है। जब हम भावनाओं के अधीन हो जाते हैं और हमारा मन अति उत्तेजित हो जाता है तो हम उत्तेजना की वजह से उन भावनाओं को अलग होकर देख नहीं पाते। लेकिन अगर हम उत्तेजित न हो और शांत होकर चुप रहकर अपने मन की सभी भावनाओं को देखने का प्रयास करें, उसे समझने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें, तब हमें अपने मन का वास्तविक रूप देखने को मिलता है। तब हम उसे असली तौर पर समझ पाते हैं, जान पाते हैं, और तब हमें इस बात का भी एहसास हो जाता है कि कोई भी भाव सदा के लिए नहीं है। हर भाव को आना है और चले जाना है। जिस प्रकार हमारे जीवन में खुशियां जाती हैं तो दुख आता है, दुख जाता है तो खुशियां आती हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे मन के भाव भी होते हैं। जहां पर एक भाव उत्पन्न होता है तो उसके खत्म होने पर हमारे मन में दूसरा भाव भी उत्पन्न होता है। हम इन सभी बातों की वास्तविकता को देखने लग जाते हैं, इन सभी बातों को अच्छी तरह से समझने लग जाते हैं, और सारे भाव एक एक करके हमारे मन में ही विलीन होने लगते हैं, और सिर्फ एक प्रेम, एक आनंद हमारे अंदर बन जाता है, और उसे ही हम परम आनंद कहते हैं, और यही हमारा असली स्वरूप है। इसलिए तुम्हें चुप रहकर अपने अभ्यास पर काम करना होगा। तुम्हें दूर खड़े होकर अपने मन की चाल को देखना होगा, समझना होगा, उसे निरीक्षण करना होगा, और देखते ही देखते तुम्हारे मन के सारे विचार यूं ही विलीन होते चले जाएंगे। और जब तुम्हारे मन में किसी प्रकार की कोई विचार नहीं बचे होंगे, तब तुम्हारा मन किसी भी काम में बड़ी आसानी से लग जाएगा। हर काम को हम ध्यान बना सकते हैं, हर काम में हम ध्यान में प्रवेश हो सकते हैं। जब तक हमारा मन हम पर हावी होता है तब तक हम ध्यान में कभी प्रवेश नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हमारा मन ही नहीं राजी होगा तब तक हम ध्यान कैसे कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले हमारे मन का राजी होना अति आवश्यक है, और यह प्रक्रिया हर एक काम में लागू होती है। अपने मन का साक्षी बनना है, दृष्टा बनना है, ताकि हम अपने मन के सभी विचारों को देख सकें, समझ सकें, उन पर विचार कर सकें। और आज से तुम सभी को इसका निरंतर अभ्यास भी करते रहना होगा। इतना कहकर तो गुरुवर शांत हो गए और उन्होंने अपने सभी शिष्यों को ध्यान करने का आदेश दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपने आज के इस वीडियो से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा। तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी और काफी कुछ सीखने को मिला होगा। कहानी के बारे में अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। नमो बुद्धाय।